नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समक्ष धनतेरस की पूजा विधि एवं शुभ मुहूर्त आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। दीपों का महाउत्सव दिवाली आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं और इसको लेकर तैयारी भी शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बार धनतेरस का पर्व कब मनाया जाएगा, इसको लेकर असमंजस स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग 29 अक्टूबर को सही तिथि बता रहे हैं, कुछ तो 30 अक्टूबर को। आइए जानते हैं धनतेरस का पर्व कब है। दिवाली पर्व 5 दिनों का होता है। इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और भाई दूज को समापन होती है। धनतेरस का पर्व हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस के दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक भगवान धनवंतरी के साथ माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा अर्चना की जाती है और इस त्यौहार के अगले दिन छोटी दीपावली यानी नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धनवंतरी की पूजा उपासना करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति ऊर्जावान रहता है। लेकिन साल 2024 में धनतेरस को लेकर बहुत ही असमंजस स्थिति बनी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा, तो कुछ लोग 30 अक्टूबर को यह पर्व मनाएंगे। इसलिए आज हम आपको धनतेरस की सही तिथि के बारे में बताने जा रहे हैं। धनतेरस का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार धनतेरस यानी कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार भगवान धनवंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान धनवंतरी के साथ विष्णु प्रिय माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान है। भगवान धनवंतरी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, उनके हाथ में अमृत कलश होने की वजह से इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, झाड़ू, धनिया आदि खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने से धन में 13 गुना वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन वाहन और जमीन, प्रॉपर्टी आदि का सौदा भी कर सकते हैं। धनतेरस को 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ है कि धन का 13 गुना। भगवान धनवंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धनवंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। कब है धनतेरस 2024 का पर्व। त्रयोदशी तिथि का आरंभ 29 अक्टूबर सुबह 10:31 से, त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर दोपहर 1:15 तक है। उदय तिथि के अनुसार धनतेरस का पर्व दिन मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर गोधूली काल शाम 6:31 से शुरू होकर रात 8:31 तक रहेगा। धनतेरस की पूजा के लिए आपको 1 घंटा 42 मिनट का समय मिलेगा। धनतेरस की पूजा हमेशा प्रदोष काल में होती है। भगवान धनवंतरी की पूजा उपासना करने के साथ साथ दीपदान भी किया जाता। साथ ही घर के मेन गेट, छत, नल के पास एक दीप जलाना चाहिए। घर के बाहर भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जलाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। धनतेरस खरीदारी का शुभ मुहूर्त। पहला खरीदारी का मुहूर्त धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस योग में खरीदारी करना बहुत ही शुभ रहेगा। यह योग सुबह 6:31 से अगले दिन 10:31 तक रहेगा। इस योग में की गई खरीदारी करने से चीज़ों में 3 गुना वृद्धि होती है। दूसरा खरीदारी का मुहूर्त धनतेरस के दिन अभिजीत मुहूर्त बन रहा है
और इस योग में खरीदारी करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। 29 अक्टूबर के दिन 11:42 से दोपहर 12:27 के बीच खरीदारी करें। धनतेरस की पूजा विधि। धनतेरस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान से निर्मित होकर मंदिर में जाएं। अपने बाएं हाथ में जल भरकर खुद पर और अपने आसपास छिड़के। उसके उत्तर दिशा की तरफ एक चौकी रख ले, उस पर लाल कपड़ा बिछा लें। हर जगह गंगा जल से छिड़काव करें और कुबेर देव की प्रतिमा या मूर्ति की स्थापना करें। कुबेर देव के साथ भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की तस्वीर भी रखें। पूजा के दौरान सभी देवी देवताओं को मोली अर्पित करें। फिर रोली, अक्षत, पान का पत्ता, मिठाई, फल फूल आदि भी अर्पित करें। साथ ही कुबेर देव को अपनी श्रद्धा के अनुसार चीज़ें अर्पित करें। साथ ही आप एक चांदी का सिक्का और नारियल भी अवश्य रखें। इसके बाद भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और घी के दीपक से आरती करें। पूजा के बाद प्रसाद को सभी में बांट दें और रात्रि जागरण भी करें। शाम के समय मेन गेट और आंगन में दीप भी जलाएं, क्योंकि दीपावली के पर्व की शुरुआत होती है। धनतेरस की कथा। इस कथा को पढ़ने से मिले अकाल मृत्यु से बचने का सुरक्षा कवच। आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। धनतेरस का पर्व कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाई जाती है। साथ ही धनतेरस की रात यमराज के नाम का दीप जलाया जाता है। धनतेरस के दिन इस कथा का पाठ करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु से बचने की सुरक्षा मिलती है। आइए जानते हैं धनतेरस की कथा। एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या लोगों के प्राण लेते समय तुम्हें किसी पर दया भी आती है? यमराज संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, हमें दया भाव से क्या लेना दे। यमराज ने सोचा कि शायद यह संकोच के कारण ऐसा बोल रहा है। यमराज ने उन्हें निर्भय करते हुए बोले, संकोच मत करो। यदि कभी कहीं तुम्हारा मन पसीजा हो तो निडर होकर कहो। तब यमदूतों ने डरते डरते बताया, सचमुच एक ऐसी घटना घटी है महाराज, जब हमारा हृदय कांप उठा था। यमराज ने बड़ा उत्सुक होकर पूछा कि ऐसी क्या घटना घटी थी। दूतों ने कहा, महाराज, हंस नाम का एक राजा था। एक दिन शिकार के लिए गया। वह जंगल में अपने साथियों से बिछड़कर भटक गया और दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। वहाँ के राजा हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। ठीक उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों के नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुहा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। उस तक स्त्री की छाया भी उसके पास पहुंचने नहीं दिया गया। लेकिन विधि विधान तो अडिग है। समय तेजी से बीतता जा रहा था। संयोग से एक दिन हंस राजा की युवा बेटी यमुना के तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन आया और राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस नवपरिणीता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप गया। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी। वे कामदेव और रति से भी कम नहीं थे। उस युवा को कलाग्रस्त करते समय हमारे भी आंसू नहीं थम रहे थे। यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या किया जाए? विधि के विधान की मर्यादा बनाए रखने के लिए हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ता है। तभी एक दूत ने पूछा कि महाराज, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं? यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा, धनतेरस के पूजा और दीपदान को विधि पूर्वक करने से
अकाल मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है। जिस घर में यह पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय भी नहीं भटकता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजा सहित दीपदान की प्रथा प्रचलन शुरू हुई। इस दिन को यमदीप भी कहा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से यमराज के प्रकोप से सुरक्षा मिलती है और पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। इस दिन घरों को साफ सफाई लीप पोत कर स्वच्छ और पवित्र बनाया जाता है और शाम के समय रंगोली बनाकर दीपक जलाकर धन और वैभव की देवी माँ लक्ष्मी का आह्वान किया जाता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।